बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक नौजवान हीरो अरशद नदीम, जिनका जिक्र आपने 12 मरतबा सुना भी होगा। ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन इसमें एक चीज़ आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि जब अरशद नदीम ये पेरिस के अंदर वो गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान में वापस आते हैं, तो आगे से हमारी जो वजीर पंजाब मरियम नवाज, उसने 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। अब इसमें जरा बात सोचने की यह है भी 10 करोड़ कौन से? जो 10 करोड़ रुपए अरशद नदीम को ऐलान किया, या एक हुंडा वाले की गाड़ी दी है, हुंडा सिविक, वो मुल्की खजाने से दिया गया। और उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 15 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। किससे? कौमी खजाने से। इसमें आप ये चीज बताएं कि इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। भी एक मुल्को कौम का खजाना, ठीक है, जीत हार अपनी था पे है, लेकिन एक मुल्क का नाम रोशन करना अपनी जगह पर है। लेकिन एक मुल्की खजाने को इस अंदाज में लुटा देना कि एक 10 करोड़ का ऐलान कर रहा है, उसके मुकाबले में जो वजीर आजम साहब वो 15 करोड़ का ऐलान कर रहे हैं, ये एक खुशी के तौर पे मुल्की खजाना दिया जा रहा है, जिसके बारे में इस्लाम कतई तौर पे इजाजत नहीं देता। कि जो मुल्क कौम का खजाना है, कि पाकिस्तान के हालात हाजरा देखे, इतना मकरूज हो चुका है कि ये वाला कर्जा ले लेके फिर हाथ उसके आखिर में क्या करते हैं कि ये सारा खजाना इन जैसे जो हीरोज होते हैं उनको दे दिया जाए, फिर हमारी कौम कहाँ पे जाए। आपको वाकई याद नहीं कि उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा कि ऐसे हुक्मरान भी थे हमारे मुसलमानों के, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे, कि उनके घर में वो मट्टी का तेल खत्म होता है और वो जब बैतुल माल में जाते हैं उधार तेल, यानी कि अब्दुल अजीज जैसे बहादुर हमारे जर्नैल भी, हमारे खलीफा भी मुसलमानों के कैसे हुक्मरान थे कि जब वो मुल्की कौम के खजाने में से कुछ मट्टी का तेल उधार लेते हैं तो पहले बताते हैं कि ये मैं उधार ले रहा हूँ, अगली तनख्वाह में मेरा इतना मुआवजा कट हो जाएगा। ये थे हमारे असल हुक्मरान। इसके बरअक्स हमारे मौजूदा पाकिस्तान के हालात देखे कि कौम मिल्लत की क्या हालत बन चुकी है। और साथ साथ जो ऐलान हुआ है, क्या यही ऐलान ये अपनी जेब से नहीं कर सकते थे? क्या अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपए देना है मरियम नवाज ने, तो अपनी जेब से देते ना। ये मुल्की खजाना, कौम का खजाना, कि जो इस अंदाज पे लुटाया जा रहा है। और इसमें एक दूसरी बात आपको मैं बताने वाला हूँ। अब ये दूसरी पिक्चर देखे, यह है अरशद नदीम की वाइफ की पिक्चर है कि जब ये गोल्ड मेडल जीतने से पहले की एक सादा सा माहौल, बापर्दा खातून, एक नकाब बुर्का पहनने वाली खातून थी। जब से वो कहते हैं ना भी ज्यादा पैसा भी बंदे को वो इस अंदाज में गुमराह कर देता है कि बंदा सीधे रास्ते से हट जाता है, ज्यादा पैसा। तो ये पिक्चर उनकी पहले की है और ये पिक्चर अब मौजूदा है उनकी। इसके अंदर देखे कि एक कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जनाब बैठे हुए हैं और उनके दुपट्टे की कफियत देखे कि जब गुर्बत के हालात थे, गोल्ड मेडल जीतने के पहले के हालात थे, उस वक्त कितना पर्दा था। और जब पैसा आया है, उस पैसे की वजह से अब हालात देखे भी। उन्हीं की वाइफ है अरशद नदीम की बेगम की बात करने वाला हूँ। अब जनाब इस पैसे ने वो सारे का सारा हुलिया तब्दील कर दिया है। एक तो मुल्क कौम का खजाना, फिर ऊपर से हालात हमारे हीरोज के ये बन गए। और इसमें एक तीसरी बात आखिर में आपसे मैं गुजारिश करने वाला हूँ कि आपको याद होगा ईरान के अंदर एक किरात का मुकाबला हुआ था। कारी अबू बकर हमारे मुल्क पाकिस्तान का बच्चा था, जिसने उस ईरान के अंदर जाके उसने फर्स्ट पहली पोजीशन हासिल की। देखे यार भी, जो कारी कुरान, हाफिज कुरान, जिसने पहली पोजीशन हासिल की, उसको क्या इनाम दिया गया? 1 से 2 लाख रुपए। यानी कि जिसके दिल में अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला। उसके बरअक्स आप ये देखे, एक जिसने नेजा फेंका है उसको जनाब 15-15 करोड़ और 10-10 करोड़। इसमें बताना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान हुक्मरान अभी जो मौजूदा हैं, उनकी नजरों में कुरान की कीमत क्या है, दुनिया की कीमत क्या है, ये आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये चीज याद रखें, हमारा ये मुल्की कौम का जो खजाना है, इस अंदाज में लुटाने शरीक तौर पे जायज नहीं है। अगर इन्होंने इनामात ये देने होते तो अपनी जेब से देते। का ये गरीब थे? फिर हमारा मुल्की कौम का खजाना, हालात हाजिर आपके सामने। इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई और फिर गुर्बत का आलम क्या है, उसके बावजूद हमारे हुक्मरान किस अंदाज में ये पैसा लुटा रहे हैं। तो मैं दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला इन जैसे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। और जो
یہ قوم ملت کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ ایک دنیاوی لالچ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے جو کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔